क्राइटेरिया टेस्ट सीरीज 5। दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1886 में। वर्ष 1931 ईस्वी को सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन धन के निष्कासन का सिद्धांत, ये सही है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। एंड हरिपुरा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, ये तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सुमेलित नहीं है इसीलिए इसका आंसर बी होगा, सुमेलित क्योंकि वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि मॉन्टेग्यू की घोषणा को किसने सूर्य विहीन उषाकाल की उपमा प्रदान की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में 22 जून 1897 को पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो चापेकर बंधु। नेक्स्ट है कि जी सुब्रमण्यम के द्वारा निम्न में से किस अखबार का संपादन किया गया था? तो ये स्वदेश मित्र और द हिंदू, ये किए थे सुब्रमण्यम के द्वारा हुआ था। और ये बंगाली जो हुआ था, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी जारशाही तरीके अपनाने लगी है। प्रेस को गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये में से कोई भी नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है कि इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो गया शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है कि मद्रास महाजन सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1884 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें पूना सार्वजनिक सभा गोपाल कृष्ण गोखले, ये सुमेलित नहीं है, इसका आंसर बी का होगा। एंड स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपनाए गए संघर्ष के तरीके पर विचार कीजिए। तो इसका समितियों का गठन, परंपरागत और लोकप्रिय उत्सवों का उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी। नेक्स्ट है कि दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा कि पहले बंगाल विभाजन, इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन, फिर कांग्रेस का विभाजन एंड केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। इसका आंसर हो जाएगा बी का 1, 4, 3, 2। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया था? तो इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो इसमें कह रहा है कि 1907 को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों को दो भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण है? तो आंदोलन के उद्देश्य पर मतभेद एंड उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियां, बहिष्कार की नीतियां इस्तेमाल पर मतभेद, ये सारे सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। गांधी इरविन समझौते पर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया एंड कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा
आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने की सहमत हो गई। तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश सरकार, यानी कि 3, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने की सहमति हो गई। तो केवल 3, सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा झांसी, इसका आंसर हो जाएगा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था एंड इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो इसका सभी होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के निम्नलिखित में से किस अफसर पर लाल किला का मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो वो है, तो इसका होगा जनरल मोहन सिंह, जनरल मोहन सिंह। इसका आंसर बी होगा। 18 फरवरी 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो बम्बई से। किस तिथि की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? तो 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो BR अम्बेडकर। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र केस में। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो ये स्थगित किया था बारदौली में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का उल्लेख किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो इसमें लॉर्ड डफरिन ने कहा था। भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? तो ये अंबा प्रसाद एंड अजीत सिंह, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल नहीं किया था, जबकि अंबा प्रसाद और अजीत सिंह ये दोनों किए थे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो वो स्थान है दिल्ली, लाहौर, बम्बई, कोई भी नहीं होगा इसमें से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। एकदम राइट। एंड इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर 100% भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक होगी। तो इसका आंसर इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डी आंसर होगा। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है? तो ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यही होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता संबंधी
अधिकारों के बावजूद राज्य के निम्नलिखित में से किस वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसमें महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में और पिछड़ी जातियों के संबंध में। ये टोटल होगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा कौन से प्रयास किए जाने का उल्लेख है? तो फर्स्ट है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, राइट। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का, सही है। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, ये भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कार्यकाल समाप्ति से पूर्व उपराष्ट्रपति को दे सकता है। मृत्यु त्याग पत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर तब तक काम करता है जब तक कि नहीं, ये गलत है, यानी कि ये कथन असत्य है। इसका आंसर बी होगा। एंड सी में क्या है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 3 माह की अवधि बीतने पर नहीं, ये भी नहीं होगा। तो असत्य इसमें से बी का होगा, बी आंसर हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? तो यह सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। यह संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद के सदस्य किसके माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं? तो इसका हो जाएगा पूरक प्रश्न पूछकर, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर, ध्यान आकर्षण की सूचना देकर, विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से। इसका टोटल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अंतराल कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसके मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के, ये होगा इसका आंसर। इसके अपीली या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, इसके परामर्श, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बी का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को तो पहली सूची और दूसरी सूची को सुमेलित करना है। केंद्रीय सूची एंड राज्य सूची, केंद्रीय सूची बंदरगाह, राज्य सूची जेलखाना, समवर्ती सूची सामानों में मिलावट एंड अवशिष्ट विषय साइबर कानून। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए का हो जाएगा, ये 2, 3, 1, 4 वाला। नेक्स्ट, ग्राम सभा के कार्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो है कि यह ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी करना भी ग्राम सभा का कार्य है। तो इसका आंसर होगा, दोनों ही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। महानगर क्षेत्र की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है। महानगर योजना समिति संबंधित महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करती है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है।
तो इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें तो सारा ही कथन सत्य है, इसीलिए इसमें सभी होगा। वित्त आयोग के कार्य हैं भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों के भागों को राज्य के बीच में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्य के आवेदन पर विचार। ये सही है, 2 और 3 सही हो गया है। और तीसरा देखते हैं, चौथा, संघ तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है, ये भी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का आंसर हो जाएगा 2 और 3। निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। तो दल बदल में इसमें हो जाएगा 54वां संशोधन, 53वां संशोधन एंड 51। उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, इसका आंसर डी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युकाटन चैनल किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच है। निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाती है। तो ये सीमा बनाती है कोलंबिया। नेक्स्ट है कि ब्लू नील और वाइट नील नदी आपस में कहाँ मिलती है। तो ये खार्तूम में मिलती है। एंड विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खली मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा सऊदी अरब, ओमान, यमन। यमन का कुछ पार्ट में है, ओमान का भी। तो लेकिन होगा तो आंसर यही ना, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका, डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से नीचे दिए गए द्वीपों में कौन सा सबसे बड़ा है। तो न्यू गिनी बड़ा है सबसे। क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो इंडोनेशिया में स्थित है। काराकोरम दर्रा उमलिंगला, चांगला, थांगला, खारदुंगला और जोजिला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचमलाई पर्वत और जवादी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है। तो ये उत्तरी अंडमान में। एशिया में स्थित निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड। तो इसका हो जाएगा पहला म्यांमार एंड इसके बाद थाईलैंड एंड कंबोडिया एंड मलेशिया। इसका आंसर 1 4 3 2 यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है। तो 7.84%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। तो इसका क्षेत्र है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से किस सागर की तटरेखा नहीं है। तो इसमें से सरगासो सागर की तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है। तो 250 करोड़। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा। तो शिक्षा पर किया जाएगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो 2.98%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल अनुमानित व्यय कितना है। तो ये हो जाएगा सी का हो जाएगा
2,61,885.44 करोड़ रुपये। बिहार बजट 2023-24 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाले को होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है? तो 5%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल कितने अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में बनाया जाएगा? तो 21 अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में बनाया जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 60.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही? तो 30,779 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार के कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण का रहा? तो 81.1%। नेक्स्ट है कि जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत गंगा के किनारे वाले ज़िले आते हैं। इसका कार्यान्वयन वर्ष 2019-20 किया जा रहा है, सही है। इसे बिहार के कुल 11 ज़िलों में लागू किया गया है, जो कि नहीं होगा, यही सही है। ये सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सही सी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान 2017-18 से 2021-22 कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है? तो आंध्र प्रदेश। नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आंतरिक झिल्लियों में। इसका आंसर डी हो जाएगा। मृदोपजीवी कवक है, तो ये है मार्चेला। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर चुनते हैं सुंदरी का हो जाएगा। तो सुंदरी का है न्यूमेटाफोर एंड अमरवेल का हो जाएगा चूषण मूल एंड सिंघाड़ा का हो जाएगा स्वांगीकरण मूल एंड प्याज का हो जाएगा भूमिगत तना। पादप मृदुतक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करता है एंड यह पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। नहीं, ये नहीं। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 1 और 2 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए का 75। इंडोल एसिटिक एसिड निम्न में से किस हार्मोन का उदाहरण है? तो ऑक्सिन। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरणों का शुरू से अंत तक का क्रम निम्न में से हो सकता है। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, बहिष्करण। अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, बहिष्करण। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एंड बहिष्करण। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एंड बहिष्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोकोफेरोल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का नाम है, जिससे सौंदर्यता बढ़ता है विटामिन ई से। मानव शरीर के किस पाचक रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशयी रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, तो हो जाएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग है, तो इसका खसरा, पोलियो, गंजापन। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा, तो जीगा टेरा पेटा 369 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻12। उपयुक्त कथनों पर विचार करें। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। एंड समतल सतह पर एक कंचे को लुढ़काने से वह कुछ समय बाद घर्षण के कारण रुक जाता है, तो इसमें से तो कोई भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं किधर गया, हाँ यहाँ पे है, डी। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति के भार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। व्यक्ति अपना भार पहले से थोड़ा कम महसूस करेगा। व्यक्ति अपना भार पहले से थोड़ा ज़्यादा महसूस करेगा। व्यक्ति अपने भार को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। व्यक्ति अपने भार को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका प्राण उठता रहेगा डर के मारे। 84 का क्वेश्चन देखते हैं। मोम पर दबाव बढ़ाने से उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, तो अल्कोहल की। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है, तो 80 कैलोरी, 80 कैलोरी नहीं 80 कैलोरी। नेक्स्ट है कि लेंस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ओके। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता को मापने की इकाई डायोप्टर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका पहला कथन तो एकदम राइट है, एंड दूसरा भी कथन इसका सही है, एंड तीसरा नहीं है, पहला, दूसरा और लेंस की चौथा ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका और क्वेश्चन अगले पृष्ठ में दिया हुआ है, तब तक इसको देख लेते हैं कि प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, एंड चालकता का क्या होता है, महो। तो प्रतिरोध का ओम एंड चालकता का महो होता है, और एंड टेस्ला यहाँ पे दिया हुआ है, तो उधर आगे के पृष्ठ का दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये हो जाएगा टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि टेस्ला, एंड विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, तो जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, तो इस्पात। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर सही है। दुर्बल होता है, अच्छा ये सब नहीं होगा। 93 का ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के
अनुपात में वृद्धि होती है। ये टोटल सभी सही है, यानी कि इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल लवण है? तो इसमें से KFCN ये भी जटिल लवण है, उसका उदाहरण है K2HG4 ये भी जटिल लवण का उदाहरण है, और AgNH3 का Al2NC ये भी है, यानी कि उपयुक्त में से इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो यह प्रतिक्रिया का दर बढ़ाता है, यह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है, एंड यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, यानी कि प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है और यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। 1 और 3 का आंसर, 1 3 किस में है? सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। शुष्क सेल में धनात्मक क्षार के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट का क्षार। नौशादर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। एंड निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो ये हो जाएगा Mg, यानी कि मैग्नीशियम। नेक्स्ट है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्वसंजक बल। बिहार के प्रमुख विभूतियों का उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित करें। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे यहाँ से थे, जीरादेई से थे, एंड श्री कृष्ण सिंह थे बरबीघा से, एंड जयप्रकाश नारायण थे सिताब दियारा से, एंड अनुग्रह नारायण सिंह ये था पुडावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? उर्वशी, रसवंती और रेणुका, इनमें से कोई भी नहीं है। बिहार के प्रमुख मेले एवं उनके स्थान में कौन सही सुमेलित नहीं है? हरिहर मेला, सोनपुर, मलमास का मेला, राजगीर, एंड मंदार मेला। मंदार मेला ये गया में नहीं, मंदार मेला गया में नहीं, बांका में मंदार पर्वत वहीं पे है, मंदार पे मेला भी वहीं पे लगता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित केसरिया स्तूप तो मुजफ्फरपुर में है नहीं, ये केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में होगा, इसलिए ये तो सही सुमेलित नहीं है। लछुआर जैन मंदिर जमुई में, गुरु नानक कुंड राजगीर में, ये सही है। इसका आंसर डी का होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा शहर बूढ़ी गंडक के नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,40,98,452। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य को चुने। तो असत्य इसमें से बिहार की साक्षरता सही है, बिहार की पुरुष साक्षरता सही है, बिहार की महिला साक्षरता 51 ये गलत है। असत्य को चुने। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व इसमें से तो कोई भी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य चुना गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा।
यही इसका हो जाएगा आंसर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर डैश ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है, तो ये किम कॉर्टन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, तो ये हो जाएगा अजरबैजान और ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच। बी का आंसर हो जाएगा इसका। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है, तो भारत को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो इसमें दोनों में से कोई भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, तो म्यांमार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। सबसे पहला ही ये गलत है, इसका आंसर एक ही होगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इनमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि कथन असत्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है, तो लियोनेल मेसी ने। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया है, तो इंडोनेशिया में। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनकर तैयार हो गया है, तो जम्मू कश्मीर में। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वर्ष 1959। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो 15 जुलाई 2023 को रिलीज़ की जाएगी, तो इसका हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में। ओरियन अभ्यास 2023 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था एंड यह एक विपक्षीय थल सेना अभ्यास था, यानी कि
इस अभ्यास का योजना फ्रांस में किया गया और भारत ने हिस्सा लिया था। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 केवल सी। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग किया गया है? तो बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग। निम्नलिखित में किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा CR राव, सी का। नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट जीर्णोद्वार परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएगा युगांडा। हाल ही में आयोजित ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिज़ाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। तो ये हो जाएगा, तो एक भी नहीं दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पटल की शुरुआत की है? तो इसका हो जाएगा तेलंगाना ने। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन परिवर्तन। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? तो इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। एंड है बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो इसका 1 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए किनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अजय लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स में दिया हुआ है। सारा मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका सारा मैं बना के सॉल्व करके दी हूँ नीचे, तो आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन देख करके स्क्रीनशॉट ले लेना। सॉल्व किया हुआ है यहाँ से। एक 142 का डी आंसर हो जाएगा एंड 143 का ए आंसर होगा 17% एंड 144 का हो जाएगा 12% सी का आंसर एंड 145 का बी होगा 235, 146 का बी होगा एंड 147 का 135 सी आंसर होगा, 148 का बी हो जाएगा एंड 149 का बी हो जाएगा। मौसेरी बहन 150 का हो जाएगा बी 261।